आपको अपने पिछले एपिसोड के पार्ट 4 में पिरामिड के द्वारा किस प्रकार 3 गुना तेजी से ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में बताया था। तो चलिए अब जानते हैं कि ध्यान के द्वारा किस प्रकार अपनी तीसरियां यानी कि दीप चक्षु को खोल सकते हैं। ध्यान हमारी चेतना का स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। तो दोस्तों, ज्ञान और बोध क्या है? तो चलिए इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ज्ञान और कुछ नहीं, केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं, केवल अपने आप में पूरी तरह डूब जाना है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा शक्ति मिलती है। इस ज्यादा शक्ति से हम हर कार्य में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारी समझबूझ और तर्कशीलता में वृद्धि होती है। इस समझबूझ से हम समझ जाते हैं हम केवल शरीर और मन ही नहीं, हम समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत जीव है और ज्यादा बुद्धिमत्ता के द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा शक्ति और ज्यादा ज्ञान हमारी चेतना को बढ़ाता है। चेतना का बढ़ जाना ही आत्मा का ध्येय है। ज्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दीप चक्षु, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। दीप चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली केंद्र और माध्यम है। यह परलोक की वास्तविकता को देखने और महसूस करने और सुनने का बहुत ही विशिष्ट और शक्तिशाली साधन हम मनुष्यों के अंदर मौजूद है। आत्मा की यह 3 क्रिया ही दीप चक्षु है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारे प्राण में, शरीर में शक्ति का प्रवाह बढ़ जाता है। ज्यादा शक्ति हमारे दीप चक्षु को गतिशीलता प्रदान करती है। ध्यान करने के लिए यह अनोखा अनुभव है। दोस्तों, जब दीप चक्षु यानी थर्ड आई गतिशील होने लगती है तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव यानी खुजली महसूस होने लगती है। हमें अपने चारों ओर विभिन्न रंगों का प्रकाश घूमता हुआ महसूस होने लगता है। हमें अपने अंदर फुसफुसाहट और चलने की आवाजों को सुनने का एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है कि हम एक गहरी अंधेरी सुरंग में चले जा रहे हैं। जब हम ज्यादा और गहरा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राण में, शरीर को बहुत ज्यादा दीप शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारा दीप चक्षु सिद्ध हो जाता है, यानी कि हमारी तीसरियां थर्ड आई खुल जाती है और हमें अपने भौतिक स्तर और सूक्ष्म स्तर दोनों ही साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। दीप चक्षु के संपूर्ण जागृत अवस्था में आने पर हमें बहुत सी चीजें आंखों से भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। हमें इस लोक की दूसरे स्तर की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं बहुत से अनुभव जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। हमें सुनाई देने लगती हैं वो पार्श्व ध्वनियां जो दूसरे स्तर के लोक से संगीत वाद्यों की आवाजें आ रही होती हैं। हमें दिखाई देने लगते हैं
वो महापुरुष जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वह हमारी कल्पना में है। और अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष दिव्य ज्योति रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें इस रूप में होने के बावजूद भी पहचान सकते हैं। हम उन महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक गहरी सुरंग में चलते चले जाने का अनुभव और अंत में एक सुख में शांत प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। दोस्तों, हम जानते हैं दीप चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं, या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं के द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारा आचरण बदलेगा, हमारा विश्वास बदलेगा और हमारी समझ बदलेगी। दीप चक्षु के इस अनुभव से हमारा भौतिक स्तर का ज्ञान बदल जाएगा। दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो की पार्ट 6 में जानेंगे कि हमारी दूसरी विशिष्ट इंद्रिय सूक्ष्म शरीर के बारे में और उससे अनंत काल की यात्रा कर ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो दोस्तों, आपने मेरे इस एपिसोड में जाना कि अपनी विशिष्ट इंद्रिय दीप चक्षु यानी कि तीसरी आंख, जो कि हमारी आत्मा यानी कि चेतना का बहुत ही शक्तिशाली केंद्र है, उसे किस प्रकार खोलकर अलौकिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है।